देखिए, वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। हर दिन कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ जो पिटीशंस दाखिल हो रही हैं उनकी फाइल्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 13 याचिकाएं वक्फ कानून के खिलाफ दायर की जा चुकी हैं। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी कि जल्द से जल्द वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई शुरू होनी चाहिए, इस पर हियरिंग होनी चाहिए, जिस पर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा है कि इसके लिए एक तारीख मुकर्रर की जाएगी, इसके लिए जल्द हियरिंग शुरू होगी और तारीख इसके लिए दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वक्फ कानून के खिलाफ हियरिंग जो होने वाली है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द तारीख मुकर्रर करेगा, जल्द तारीख देगा। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं और याचिकाओं की जो फाइल्स बढ़ती जा रही है, इससे एनडीए और ख़ासकर बीजेपी की नींद उड़ गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी ये सोच रही थी और ये मानकर चल रही थी कि बहुत ज़्यादा तो 2-4 याचिकाएं दाखिल होंगी वक्फ कानून के ख़िलाफ़ और उसे हैंडल कर लिया जाएगा, उसे टैकल कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े वकील बड़े बड़े सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वहाँ पर दलीलें रख रहे हैं कि ये जो कानून लाया गया है ये असंवैधानिक है और एक ख़ास तबके को, एक ख़ास समुदाय को टारगेट करके ये कानून बनाया गया है और इससे संविधान का उल्लंघन होता है। जिस तरीके से बड़े बड़े लॉयर और बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहे हैं उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। और जिस तरीके से सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से रुख दिखा रहे हैं, जो तेवर है संजीव खन्ना का, वो भी बीजेपी को और पूरे एनडीए को परेशान करने वाला है। तो वक्फ कानून का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और लगातार पिटीशंस की फाइल बढ़ती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त किसी भी दिन तारीख मुकर्रर कर सकता है कि इस दिन से इस कानून को लेकर के सुनवाई शुरू होगी। वक्फ कानून को लेकर के जो दूसरी सबसे बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा से आ रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी जमकर बवाल हुआ, जमकर शोर शराबा हुआ, जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि कल भी विधानसभा में हंगामा हुआ था और आज भी कुछ ऐसे ही तस्वीर विधानसभा के अंदर देखने को मिली, जहां पर जो एनसी हैं या पीडीपी के जो नेता हैं, एनसी के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, ये तमाम जो पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं वो वक्फ कानून को लेकर के काफ़ी नाराज़ दिखे और वो लोग चाहते थे कि वक्फ कानून को लेकर के सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर चर्चा कराई जाए। लेकिन कल भी स्पीकर ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और आज भी वैसा ही कुछ देखने को मिला। स्पीकर की दलील ये है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो इस पर प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और इस पर विधानसभा के अंदर इस तरीके की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। स्पीकर की ये दलील है, जिस पर जो एनसी के नेता हैं वो काफ़ी नाराज़ हो गए, पीडीपी के जो नेता हैं वो काफ़ी नाराज़ हो गए, महबूबा मुफ्ती की पार्टी के जो नेता हैं या फिर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, एनसी की जो पार्टी है, उनकी जो एनसी पार्टी है उसके जो नेता हैं वो काफ़ी नाराज़ दिखे और काफ़ी शोर शराबा वहाँ पर हुआ। यहाँ तक कि जो वक्फ कानून की कॉपियाँ हैं उसे भी फाड़ करके हवा में उड़ा दिया गया। तो ये नज़ारा जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर देखने को मिला है। और ये जब हंगामा हो रहा था, जब ये शोर शराबा हो रहा था तो कुछ अलग भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। देखिए, वहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसके अध्यक्ष है सज्जाद गनी लोन। दरअसल मैंने वहाँ पर तकरीबन 1 साल रिपोर्टिंग की है, तो मुझे वहाँ के हालात और वहाँ की राजनीति के बारे में वाक़फ़ियत अच्छी तरीके से है। तो मैं ये जानता हूँ कि कौन सी पार्टी की क्या वहाँ पर लॉबी रही है। तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं सज्जाद गनी लोन, उन्होंने ये आवाज़ उठाया कि एक तरफ तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो विधानसभा के अंदर हंगामा कर रही है वक्फ कानून को लेकर के और ये कह रही है कि ये काला कानून है, ये कानून वापस लिया जाना चाहिए और इसकी कॉपियों को फाड़कर उड़ाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ इस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं और प्रदेश के मुखिया हैं उमर अब्दुल्ला, चाहे वो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं फारूक अब्दुल्ला, वो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू,
जो इस कानून को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर आए, उनके साथ फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ट्यूलिप गार्डन के अंदर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से जो फारूक अब्दुल्ला हैं, जो एनसी के अध्यक्ष हैं, जिनकी पार्टी विधानसभा में एक तरफ हंगामा कर रही है और दूसरी तरफ इस पार्टी की जो सबसे बड़े नेता है वो ट्यूलिप गार्डन में अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के वहाँ की जो जमात है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसके जो अध्यक्ष हैं सज्जाद गनी लोन, उन्होंने सवाल उठाया। तो कुल मिलाकर के आज भी वक्फ कानून को लेकर के जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर हंगामा देखने को मिला। और वक्फ कानून से जुड़ी हुई तीसरी सबसे बड़ी और अहम खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो मणिपुर से है। मणिपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं अक्सर अली, उनके घर को उग्र भीड़ ने जला दिया। ये तस्वीर देखिए, काफ़ी हैरान करने वाली है, काफ़ी परेशान करने वाली है। अक्सर अली के घर की ये तस्वीर है, जिन्होंने वक्फ कानून की हिमायत की थी, वक्फ कानून का सपोर्ट किया था, सपोर्ट में बोला था, सपोर्ट में बयानबाजी की थी और उग्र भीड़ ने उनके घर को जला दिया। ये बहुत अफसोसनाक खबर है और इसकी चौतरफा आलोचना होनी चाहिए। हमने पहले भी इससे पहले कहा था कि अगर आपका प्रोटेस्ट, आपका प्रदर्शन, आपका विरोध सड़कों पर पीसफुली हो रहा है, अगर सड़कों पर आप बिना उग्रता दिखाए हुए और बिना नुकसान पहुंचाए हुए शालीनता के साथ सही तरीके से कानून के दायरे में रह करके प्रोटेस्ट करते हैं, तो आपकी आवाज़ में एक मजबूती होगी, आपकी आवाज़ में एक दम होगा, आपकी आवाज़ को लोग सुनना चाहेंगे, आपकी आवाज़ का वेट बढ़ेगा और ये आवाज़ जहां आप पहुंचाना चाहते हैं वहां आपकी आवाज़ की गूंज सुनाई देगी। लेकिन अगर आपका प्रदर्शन उग्र हो गया, अगर आपने पीसफुली प्रदर्शन नहीं किया, आपने किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया या किसी के साथ झगड़ा लड़ाई किया या किसी के साथ हाथापाई हुई, तो फिर आप सोच लीजिए और समझ लीजिए इस बात को अच्छे तरीके से, आपकी ये जंग और आपकी लड़ाई जो वक्फ कानून के खिलाफ लड़ी जा रही है, आप इसके सबसे कमज़ोर कड़ी साबित होंगे। आप एक तरफ वो लोग जो कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि पीसफुली अपना सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, आप उनकी लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं। आप इस तरीके की उग्रता अगर दिखा रहे हैं और अगर इस खबर में सच्चाई है, अगर अक्सर अली के घर को जलाने वाली वो भीड़ थी जो वक्फ कानून की मुखालिफत कर रही है, जो वक्फ कानून का विरोध कर रही है, तो याद रखिए कि आपने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है उन लोगों को जो कि वक्फ कानून के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय हो सकता है कि जिन लोगों ने अक्सर अली के घर को जलाया, क्या वो सही मानों में मुस्लिम थे? क्या वो सही मानों में जिस होली और जिस लिबास में जो लोग थे वो मुसलमान थे या कोई और लोग थे? ये जांच का एक विषय हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको पूरे तरीके से सतर्क रहना है और अपनी जो लड़ाई है वक्फ कानून के ख़िलाफ़ उसको सही दिशा में ले जानी है और बिना उग्रता के, बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए हुए बहुत ही शालीनता के साथ और बहुत ही कानून के दायरे में रह करके आपको ये लड़ाई लड़नी है, आपको ये जंग लड़नी है और अगर दूर तक ले जानी है इस जंग को, और अगर जंग को जीतनी है, जिस तरीके से कृषि कानून के ख़िलाफ़ किसानों ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया और अपने बात को मनवाया, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया, अगर आप भी उसी तरीके से अपनी बात को आगे ले जाना चाहते हैं तो याद रखिए कि आपको बहुत ही पीसफुली प्रदर्शन करने होंगे, विरोध करने होंगे। विरोध और प्रदर्शन आपका हक है, संविधान ने आपको हक दिया है, लेकिन एक दायरे में रह करके आपको एहतजाज करना होगा।